झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में गलत काम न हो, इस पर प्रशासन ध्यान देगी। कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था से खिलवाड़ सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बांग्लादेश घुसपैठ मामले में कहा कि सरकार इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए है। ये सभी चीजें आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था, क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किसी चीज़ों की कमी है, सभी जिले इसकी जानकारी सरकार को दे, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आज नए नए तकनीकों का अपराधों में उपयोग किया जा रहा है। उन अपराधों से कैसे हम लड़ेंगे, उसको भी बेहतर करने की दिशा में काम शुरू की जाए। और राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान। सर, जो राज्य में कानून व्यवस्था की बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। दूसरी बात अगर करें तो कोयला, बालू, इन सब की तस्करी को लेकर देखिए विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है। हमारी भी सरकार के भी बहुत सारी आंखें होती हैं और सरकार की नज़र सभी पर रहती है। विपक्ष का तो एक काम है इस तरह का भ्रम पैदा करना, भ्रम फैलाना। जहां तक बांग्लादेशी घुसपैठ की बात है तो उस पर पूरी नज़र, सभी उपायुक्तों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, अब पूरी नज़र रखी जा रही है। अजीब 3 साल में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, पहले भी जो हुआ है और अभी भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और जहाँ तक अवैध खनन की बात है तो अवैध खनन का मसला क्या है, मामला क्या है, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। और बालू की बात है तो बालू भी अब जो सरकारी कार्य हैं और जो और भी जो प्राइवेट जो काम है उसके लिए बालू उपलब्ध कराने में सरकार अब तक बहुत हद तक सफल हो चुकी है। अब एनजीटी का रोक जैसे खत्म होगी सभी कुछ अब सामान्य हो जाएगा। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। तो मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक हुई है, इनमें किन मुद्दों को लेकर समीक्षा की गई? बिल्कुल, देखिए कल लगभग 4.5 घंटे तक जो है वो समीक्षा बैठक चली है, जिसमें कि मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर के चर्चा हुई। राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी सहित तमाम जो वरीय अधिकारी थे वो मौजूद थे इसमें, और विस्तार से तमाम पहलुओं पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन तमाम चीजों को सुधारने की कोशिश की जाएगी जिससे कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। आधुनिक तकनीक का सहारा भी पुलिस को लेना होगा और उसके तहत जो है फिर कार्रवाई होगी।
पुलिस अभी भी काम करती है, लेकिन उसमें और तत्परता लाने की कोशिश है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो ऐसे में जो तमाम चीजें हैं वो कोशिश की जाएगी व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो निरंतर प्रक्रिया है उसको और आगे बढ़ाते हुए तो उसको और बेहतर और मजबूत बनाने में हमारी सरकार भरपूर कोशिश करेगी, और इसी को लेकर के आज समीक्षा बैठक हुई थी। आज भी फिर जो तमाम उपायुक्त हैं और जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ और भी जो अन्य सरकार के विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के समीक्षा होगी। वहीं जो सरकार के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने बैठक के बाद कहा कि हमारी सरकार हर पहलू पर नजर रख रही है, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का कोई मामला हो या फिर और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, उन तमाम विषयों पर हमारी सरकार की पैनी निगाह है। सरकार के अपने निगाह भी और आंखें भी होती है, वो अपने स्तर से हर चीज को देखती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम होता है भ्रम फैलाना, लेकिन सरकार अपने दृष्टिकोण से काम को आगे बढ़ाती है और हम उसको लेकर के जो है तत्पर हैं। राज्य की जनता के सामने सब कुछ होगा और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान हो, इसको लेकर के पहल की जाएगी।